गेम होते हैं जो ये जैसे जानवदीप खेला है, जानवदीप खेला है, आपको वहां तक जाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर उसमें वो दिक्कतें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है पैसे की दिक्कत है। जो वहाँ लगे हमें अमाउंट भर के जाना पड़ता है। कितना अमाउंट होता है उसमें सर टूर्नामेंट का कम से कम 2-2.5 लाख का अमाउंट देना पड़ता है। उसी कारण में आगे गरीबी आ रही है। हाँ सर, उसी के कारण में आगे नहीं जा पा रहा। और तो सर जो प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। जो दो कोच हैं हमारे, कोच इस तरह का हमारा ध्यान दे रहे हैं। कौन है कोच? जगवीर कोच साहब। जगवीर कोच साहब आपको जूडो कोच, हाँ। हाँ तो अभी आप सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके पास आर्थिक समस्या है। हाँ सर, अगर गाँव वासी या सरकार आपकी आर्थिक समस्या को हल कर दे वहाँ तक जाने में आपको, और बाद में फिर खेलों में आपका जब 28 में मेरे ख्याल से वो ओलंपिक, हाँ सर, तो उसके लिए आपकी तैयारियां हो जाएं, क्या सरकार से मांग करोगे? मैं सरकार से मांग करूँगा हमें आगे जाने का मौका दे। हम मेडल, देश के लिए मेडल लेके आएंगे। आप सरकार की दी हुई वर्तमान परिस्थितियों में दी हुई सुविधाओं से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो जी, हाँ बता जो भी। संतुष्ट तो नहीं है जी। एक तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, सबसे मेन तो यही है। आगे जाने के लिए हमें अमाउंट देना पड़ रहा है। हमें अमाउंट नहीं देना पड़े, हमें सीधा और बच्चों के खिलाड़ियों की तरह जाना पड़े तो हम जाएंगे और मेडल लेके ही आएंगे। एक संस्था है NHPC जो पैरालंपिक और उनको जूनियर सीनियर को पर मंथ के हिसाब से सहयोग करती है। कभी आपने उसमें अपना नाम डाला? ज्ञान है सर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेडल जीतने के लिए, और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद सर। पूरे गांव से फरियाद करेंगे कि आपको इन समस्याओं से निपटान करके आगे भेजने का कार्यक्रम दिखाए। मेरे साथ कोच साहब है राकेश जी और कपूर साहब। राकेश जी, क्या लगता है भविष्य तो सर यही है कि देखो इन परिस्थितियों में भी एक खिलाड़ी उभरने की कोशिश कर रहा है, इसको सरकार अनदेखा कर रही है। मैं किसी सरकार के खिलाफ ना BJP, ना इनेलो और ना कांग्रेस, ये आज से नहीं खेल रहा है। जब इनेलो थी तब से भी खेल रहा था, BJP आई तब से भी, कांग्रेस भी तब से। लेकिन जो पैरा वाले हैं उनकी तरफ आर्थिक सहयोग नहीं करती है सरकार। सबसे बड़ा खुद रोहित नहीं बताया है भाई कहाँ समस्या आ रही है। आर्थिक मदद हो जाएगी तो ये डेफिनेटली के नाम लड़का गोल्ड लेके आएगा जो बाहर से। वो उतना मैं श्योर करता हूँ क्योंकि इसकी मेहनत को मैंने भी कई सालों से मैं देख रहा हूँ। मैं जूडो का तो नहीं हूँ, लेकिन एक स्पोर्ट्स मैन होने के नाते मैं मैं इसकी प्रैक्टिस को देखता हूँ भाई। ये सवेरे शाम दोनों टाइम अपनी प्रैक्टिस में चूक नहीं होने देता। दूसरी बात क्या है, नेशनल में जब बच्चे जाते हैं तब भी क्या नाम आर्थिक व्यवस्था नहीं करेगी। या ऊपर से जब ब्लाइंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको बच्चे देख के खुश हो जाएं और क्या नाम है आगे भविष्य में उसमें पहल करें। ये तो इतने हमारे गांव में, हमारे और भी हैं गांव में भाई हैंडीकैप्ड हैं या पैरा के जो बच्चे हैं, किसी ने नहीं। वो इतने कितना बड़ा स्टेप लिया है और देखो आगे बढ़े हैं और अचीवमेंट बोलते हैं जी। अगर क्या नाम अचीवमेंट नहीं होती तो शायद क्या नाम हम रोहित के साथ नहीं खड़े होते, है ना जी। ये है, हम तो यही गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई कोई ऐसा दानी सज्जन इनको स्पॉन्सर करें, ताकि स्पॉन्सरशिप मिलने से एक जो बच्चा पीछे पिछड़ रहा है वो ना पिछड़े। और सरकार से भी यही क्या नाम दरख्वास्त है, जो हमारे बच्चे पैरा में मेडल लेके आए हैं उनको क्या नाम है पैसे से ना बोलें भाई। पहले पैसा दे के मेडल लेके आ रहा है, तब आने के बाद उसका स्कॉलरशिप भरी जाएगी नहीं भरी जाएगी, वो अनसमझन है सर। उसकी दिक्कत से तो क्या नाम भर नहीं पा रहे हैं। अगर यही चीज़ें क्या नाम मिल जाए तो मैं कहता हूँ हमारे जो बच्चे पैरा के हैं वो भी हमारा बहुत नाम रोशन करेंगे। इनकी सफलता पर कितने खुश आप? सर सफलता पे ये मानो सर, ये वैसे तो क्या नाम रिलेशन में तो भाई लगता है, ठीक है, गली में हमारे चाचा होंगे बेटे हैं, लेकिन ये लगता है जैसे अपना बेटा है ना खुद, वो क्या नाम है कुछ ले गया मेरे गांव का, मेरे अंधेरे को उखाड़ के उजाला ले आकर मेरे गांव का सर और मेरे ज़िले का एक जो युवा है इस प्रदेश का नाम किया, उससे बड़ी उपलब्धि मैंने मतलब बहुत ही हर्ष और उल्लास है मेरे अंदर। लेकिन कहीं पे कहाँ थोड़ी सी चीज़ रह जाती है, अभी आगे जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसको वो चीज़ नहीं मिलती जितनी मेहनत करें।
जी हाँ, यहीं तक रुकते हैं खिलाड़ी, हाँ, अब हाँ। यहीं से आगे चल पड़े तो चल पड़े। चल पड़े तो मैं कहता हूँ ये लेके आएंगे बिल्कुल। और अब तो क्या नाम है, यहाँ पिछले 4-5 महीने से हमारे यहाँ जगबीर मलिक जी हैं, जूडो के कोच हैं गवर्नमेंट के, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं इतनी अच्छी। पहले वो सुविधा अच्छे भी कोच हैं वो। हाँ जी, पहले वो भी सुविधा नहीं थी। आप ये देखो ना, कोच के अभाव में भी रोहित ने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी, दूसरों को भी सिखाया है। एक सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि ये भी है, खुद आप का नाम है ब्लाइंड होते हुए, लेकिन दृष्टि जिनके पास है उनको भी अभ्यास करवा दें। इनके साथ ही इनका बहुत सहयोग। इनके साथ ही अमन है जी, ठीक है, मैं अमन को बहुत कम जानता हूँ, लेकिन वो लड़का मैंने हमेशा इसके साथ देखा है। हाँ, वो आप देखो ना, ये भी कितनी अचीवमेंट। बिल्कुल किसी साथी का साथ देना वो भी बड़ी बात है। ऐसे जैसे बैसाखी बन के अमन चला है, हम दरख्वास्त करते हैं सरकार ऐसे बैसाखी बन के इनका सहयोग दे। बस थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं राजकपूर पहलवान, क्या कहेंगे सर इस उपलब्धि पर? कहने का तो बहुत कुछ है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वे ऐसे जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिसकी, उसका सहयोग करें ताकि उसको आगे मुसीबत ना बन पावे, ऐसी कोई आर्थिक स्थिति के कारण वो आगे ना बढ़ पावे, उसका एक सोल्यूशन निकाला है। जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उसको सुविधा दी जाए ताकि वो आगे जाके अपना रिजल्ट दे सके। माफ़ी चाहूँ पत्रकार महोदय, मैं पहले मुँह मिठा करा दूँ, ठीक है ना सर। ये अपने मास्टर वेद जी हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, ये एक हमारे स्पोर्ट्स का स्टार्टिंग मानो जो सहयोग इन्होंने किया इस गांव के लिए वो शायद कोई ही कर सकता है। ये हमारे वेद मास्टर जी हैं और बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे लिए भी किया। मेरे मन में एक क्वेश्चन और है। और सब चीज़ की स्टार्टिंग बताता हूँ मैं रोहित की। मैं सोनीपत प्रैक्टिस कराता था, मेरे को यहाँ मायूस मिलता था, ये गेट के ऊपर मायूस मिलता था। और जब वो अपने वाली भतीजी थी नवीन लड़की, तो वो आज स्पेशल ओलंपिक खेलता है, उसका 4था स्थान था स्पेशल ओलंपिक। यस यस यस। तो मैं रोहित को कहता आता जाता, मैं रोहित क्यों ज़िंदगी ख़राब करे, शरीर तो अपना है। ये मायूस होके कहता था, पहलवान जी बस ज़िंदगी ख़त्म हो ली तो क्या करूँ मैं। ऐसा नहीं है रोहित, कुछ भी ज़िंदगी का ये ऐसा हौसला कुछ चाहिए नहीं है, हौसला अपने पास होना चाहिए, सब कुछ से निर्णय निकलेगा। मैंने फिर सोल्यूशन निकाला, इधर उधर से बातचीत करके, जो इंडिया का उसका सेक्रेटरी था उससे ये वो करके इधर उधर से नंबर लेकर सारे इसको रास्ता मिल गया। वो रास्ता मिलने से मैं इसको इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि उस दिन से इसने आज तक इतनी मेहनत की कि रास्ता मिलने के बाद एक दिन भी नहीं छूटा होगा, रिजल्ट दिया, वो इसके लिए बधाई है। क्योंकि इसने अपना भविष्य जो है ना, जो ख़त्म समझ के एक अच्छे रास्ते पर। एक सुझाव है मेरा एज यूट्यूबर पत्रकार कह लीजिए जी इस तरह के जो साथी हैं, जी जिन जो गरीब घर से हैं, जी जी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई है, खेल का सामान चलो उपलब्ध करवाया है आसपास में गाँव में, गाँव से मदद हो जाए तो कैसा रहे? ऐसा है सर, हमारा गांव कर सकता है, हमें इस चीज़ का भरोसा है। क्योंकि आज तक ये जो आर्थिक स्थिति से है या किसी बीमारी से वो है, 2 आदमी खड़े हो जाओ, अगर वो गरीब आदमी, उसके लिए हमें सहयोग करना, तो हमारा गांव ऐसा है, उसका सहयोग बिल्कुल खड़े होकर कर सकता है। इस बात का हमें गर्व है, भरोसा है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले जो पहलवान जीत के आता था कोई उसको घी देते थे। बिल्कुल जब बिल्कुल रोहित मेडल लेके आता है तो रोहित को आर्थिक सपोर्ट मिल जाए और आगे बढ़ने के लिए फीस की व्यवस्था हो जाए, कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, बाहर जाने के लिए व्यवस्था हो जाए, तो रोहित भी तो बिल्कुल ओलंपिक मेडल ला सकता है। पैरालंपिक में ऐसी भाग कोई उठा दिक्कत सकता बात ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चा जो धारणा करता है और उसके हिसाब से वो अपनी मेहनत करता है तो वो बिल्कुल लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए, डेस्टिनेशन अखाड़ा बुआना लाखू। आज रोहित मलिक यहाँ पर जूडो पैरा में गोल्ड मेडल लेकर पहुँचे हैं लखनऊ में। हमारे गाँव में लखनऊ से सारे गेमों के मेडल लेकर पहुँचे हैं। गाँव वासियों ने उनका स्वागत किया अखाड़े में और गाँव वासियों ने अपनी समस्या भी रखी। इस तरह के जो गरीब पहलवान, सरकार को चाहिए कि उनको आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ाए। रोहित को मैं बचपन से जानता हूँ, रोहित के अंदर एक कसक है खेलने की, और जब भी इसको जाने का मौका मिलेगा तुरंत प्रभाव से ये देश की जोड़ी में मेडल डाल देगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। रोहित को शुभकामनाएं। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए राजेश मलिक के साथ बुआना लाखू। धन्यवाद।